तेरे मेरे दरमियाँ। कुछ लोगों और यादों का ना कोई डिलीट बटन नहीं होता। मतलब उनसे मिले आपको कितना भी समय हो जाए, दिल के किसी कोने में, यादों के किसी बक्से में वो आपको मिल ही जाते हैं। जैसे आज तुम मिल गए मेरे इस फोन की रैंडम मेमोरी में। ऐसे ही गैलरी स्क्रॉल कर रही थी और मुझे हमारी वो तस्वीर दिख गई। तुमने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हुआ है, मेरी तरफ देख रहे हो और मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ। ऐसा लगा जैसे कल की तो बात थी यार, सब कुछ ठीक था। सच कहूँ तो अभी भी मुझे इस बात पर पूरा यकीन नहीं होता। आज भी भरोसा नहीं होता कि कोई इतना प्यार करने वाला कैसे छोड़ सकता है। पर क्या है ना, जब दो लोगों के रिश्ते में कोई तीसरा आ जाए ना, तब आप कुछ नहीं कर सकते। ना उस रिश्ते में वो पहली वाली बात रहती है, ना वो प्यार। इतनी बार तुम्हें बोला था कि अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे बता दो। तुमने मुझे एक बार नहीं बताया कि ये जो गुड नाइट मैसेजेस तुम मुझे भेज रहे हो ये एक्चुअली कॉपी पेस्टेड है। जब मैंने उस दिन तुम्हारे फ़ोन में वो मैसेजेस देखे ना राहुल, तब मुझे ऐसा लगा जैसे ये इतने सालों का रिश्ता सब झूठ था। क्या जब भी तुमने मेरा हाथ पकड़ के बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, वो सब सिर्फ दिखावा था? क्या मैं असलियत में तुम्हें कभी जानती ही नहीं थी? देखो ना, आज इस तस्वीर ने कितना कुछ याद दिला दिया कि जब रिश्ते खोखले हो जाए ना, तो उन्हें खामोशी से ख़त्म कर देना चाहिए। मैं नहीं जानती आज क्यों, फिर भी मुझे तुम्हारी याद आ रही है। आज भी ना ये डिलीट बटन नहीं दबा पा रही हूँ मैं अपने फ़ोन पे। ये प्यार है या फिर महज आदत तुम्हारी, या शायद उस खत्म हुए रिश्ते का कोई असर है जो कभी था तेरे मेरे दरमियाँ। उस दिन पूछा था ना तुमने, जब तुम्हें पता लगा ऋचा के बारे में, कि अब तक जो तुम मुझे मैसेजेस करते थे, बातें करते थे, वादे करते थे, क्या वो सब झूठ थे? तुम बहुत गुस्से में थी और शायद उस वक्त कहना सही नहीं होता, लेकिन तुम्हारी इस बात में आधा सच है लेकिन आधा झूठ भी है। आधा सच ये कि हाँ, हमारे रिश्ते का वो एक ऐसा दौर था जिसमें जो भी मैं तुम्हें कह रहा था वो सरासर झूठ था। लेकिन आधा सच ये कि एक दौर वो भी था जब इस रिश्ते में हम दोनों के दरमियां कोई तीसरा नहीं था। जब मैं तुम्हें खुद से ज्यादा मोहब्बत करता था और जब तुम भी मुझ पर जान छिड़कती थी। जब तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ने को मैं तैयार था और उस तैयारी में मेरा साथ तुमने भी दिया था। और फिर हम साथ आ गए, साथ रहने लगे, साथ देने लगे और वक्त बीतता गया। ये वक्त बड़ा अजीब होता है। कब आप किसके लिए क्या फील करेंगे ये वक्त पर ही पता लगता है। वक्त आपको पहले नहीं बताता कि कल को जाके तुम ये करने वाले हो, या तुमसे ये होने वाला है, या तुम्हारी जिंदगी में ये मोड़ आने वाला है, या ये इंसान आने वाला है। बात बात पर छोटी मोटी लड़ाइयां होने लगी और धीरे धीरे वो लड़ाइयां बड़े आर्ग्यूमेंट्स में बदल गई और वो आर्ग्यूमेंट्स खटास में। 3-4 साल बाद तो हमारे रिश्ते में वो बात ही नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। कभी तुम नाराज हो गई और कभी मैं। याद है रिश्ते की शुरुआत में हमने वादा किया था कि कभी भी कुछ भी हो जाए एक दूसरे से नाराज होकर सोएंगे नहीं। सोने से पहले ना सब कुछ निपटा लेंगे, सारे गिले, सारे शिकवे। लेकिन शायद हम ये बात भूल गए और हम दोनों के बीच में एक जगह बन गई, ऋचा की जगह। क्योंकि जब मैं तुमसे नाराज होकर घर से बाहर निकलता था तो वो समझती थी मुझको। कभी सामने से नहीं बोला उसने कि वो क्या सोचती है मेरे बारे में, लेकिन मेरी हर बात सुनती थी एक दोस्त की तरह ही। समझती थी तुम्हारा नजरिया, मेरा नजरिया, हमारी बातें, और इन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है मुझे बता दे भी थी। आधी बार तो तुम्हें जो मैंने सरप्राइजेस दिए वो सब उसी के आइडिया थे। इट वर्कड फॉर यू बट नॉट फॉर मी, क्योंकि वो उसके आइडियाज थे। वो स्टाइल ऑफ
कन्विंसिंग वॉज हर्स। मैं तो सब एक्ट कर रहा था कि रिलेशनशिप सही से चलता रहे। एंड मीनवाइल आई स्टार्टेड फीलिंग फॉर हर। जिस दिन फील किया उस दिन भी गिल्टी था और आज भी खुद को गिल्टी महसूस करता हूं, लेकिन जो फील करता हूं उसे कैसे चेंज कर दूं? इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चला गया। क्योंकि दुनियावी तौर पे तो हमारा रिश्ता उस दिन टूटा, लेकिन उससे कितने वक्त पहले हमारा रिश्ता टूट गया था इमोशनली मुझे भी याद नहीं है। मुझे भी याद नहीं है कि कब मोहब्बत थी और कब प्यार गायब हो गया तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।